हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम खनिज लवणों व रफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, विटामिन आदि के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हमारे बचे हुए टॉपिक खनिज लवण यानी मिनरल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर का 4% भाग बनाते हैं। है जो हमारा शरीर है उसका भार का 96% भाग 96% जो भाग होता है वो पानी के द्वारा, फैट के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा और प्रोटीन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन के द्वारा बना होता है। बाकी जो 4% भाग बच गया वो खनिज लवणों के द्वारा बना होता है। खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि, ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये 4% जो खनिज हैं, उन 4% खनिजों में 3/4% भाग 3/4% जो भाग है वो भाग कैल्शियम और फास्फोरस ही होते हैं। बाकी 1/4% भाग में सारे खनिज लवण उसके अंदर आ जाते हैं। जो खनिज लवण होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं फ्रेंड्स? अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। खनिज लवण क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर क्या तो स्वतंत्र रूप में मिलेंगे या फिर जो खनिज लवण है वो आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण कर लेंगे। इसके अलावा ये खनिज कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलकर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन। तो फ्रेंड्स, हीम यानी लोहा है और लोहा क्या है? खनिज लवण है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। इस प्रकार ये क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलकर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो खनिज लवण है, खनिज जो लवण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स, खनिज लवण हमारे शरीर में 2 कार्य करते हैं। क्या तो निर्माण का कार्य करेंगे या फिर नियंत्रक का कार्य करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या तो निर्माण का कार्य करेंगे खनिज लवण, क्या नियंत्रक का कार्य करेंगे। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी खनिज लवण हैं उनको शरीर में उनकी प्रेजेंस के आधार पर यानी उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। हम उन 2 भागों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक तो है वृद्ध पोषक तत्व। क्या है फ्रेंड्स? वृद्ध पोषक तत्व। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता होती है ज्यादा मात्रा में। और ये कितने तत्व हैं? 7 तत्व ऐसे हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये 7 तत्व क्या हैं? वृद्ध पोषक तत्व हैं।
7 तत्वों के अलावा जो बाकी के खनिज लवण बच जाते हैं वो आते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता तो होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को ये चाहिए नहीं, ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन से हैं? आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी हैं। अब हम बात करते हैं एक एक खनिज लवणों की बात करेंगे कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं, शरीर में ये क्या काम करते हैं, इनकी कमी हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं, एग्जाम में इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम का कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो कैल्शियम का कार्य होता है हड्डियों व दांतों का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं फ्रेंड्स? कैल्शियम से बने होते हैं। जब और ये हड्डियां हमारे शरीर में क्या काम करती हैं? एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इसी ढांचे के अंदर जो कोमल अंग है वो सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रक्त का थक्का जमाने में सहायक। इसके अलावा कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में भी सहायक है। किसमें है फ्रेंड्स? ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाने में भी ये सहायक है। इसके अलावा बात करें हार्ट की, तो हृदय की जो गति होती है, जो हृदय की हार्ट बीट होती है यानी धड़कन होती है, उसको संतुलित करने में भी ये क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। इसके अलावा पेशियों का नियंत्रण भी कैल्शियम करता है। वो किस प्रकार करता है? जब हमारी जो मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कैल्शियम के द्वारा। अगर शरीर में क्या हो जाती है? कैल्शियम की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो मांसपेशियों में क्या आने लगता है? खिंचाव आने लगता है फ्रेंड्स। क्या आने लगता है? खिंचाव। और ये कैसा खिंचाव होता है? काफी दर्दनाक खिंचाव होता है, इसके अंदर काफी दर्द होता है। जिसे कौन सा रोग कहते हैं? टिटेनी रोग कहते हैं फ्रेंड्स, टिटेनी रोग कहते हैं। तो मांसपेशियों के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, हाथ पैर की मांसपेशियां होती हैं, उनमें काफी खिंचाव होने लगता है, जिससे टिटेनी रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है टिटेनी रोग के बारे में। अब ये टिटेनी रोग जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके उपचार के बारे में जान लेते हैं। टिटेनी तो इसका उपचार करने के लिए पैराथायराइड के इंजेक्शन लिए जाते हैं। किसके इंजेक्शन लिए जाते हैं फ्रेंड्स? पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन की। ठीक है फ्रेंड्स, पैराथायराइड हार्मोन के लिए जाते हैं, इंजेक्शन लिए जाते हैं और टिटेनी रोग आराम से समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कैल्शियम हमें मिलता कहाँ से है फ्रेंड्स? तो कैल्शियम हमें मिलेगा किससे? दूध से। और दूध से जो भी उत्पाद बनते हैं इसके अलावा जैसे पनीर, चीज, दही और मावा, इन सभी से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद फास्फोरस की। तो जो फास्फोरस होता है वो क्या काम करता है? हड्डियों में दांतों का निर्माण करता है। अब हड्डियों में दांतों का निर्माण कैसे करेगा? ये क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिल जाता है और कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम फास्फेट बनाता है फ्रेंड्स। क्या बनाता है? कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जिससे किसका निर्माण होता है?
हड्डियों व दांतों का निर्माण होता है। इसके अलावा फास्फोरस हमारे शरीर में क्या काम करता है? न्यूक्लियो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल बनाने का काम भी करता है। अब बात करते हैं फास्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा दूध से, ठीक है फ्रेंड्स, दूध से, अंडे से, मांस से, अनाज से, दालों से, सूखी मेवे से आदि से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी हम बात एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर कार्य इनके समान ही होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें प्राप्त होते हैं नमक से, अंडे से, मांस से, मछली से, दूध से व दालों से। इनसे हमें सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं ये क्या काम करते हैं शरीर के अंदर। तो ये काम करते हैं मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, किसमें? मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, तो हृदय की जो हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, उसकी गति को क्या करते हैं? ये नियमित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हृदय की हार्ट बीट यानी धड़कन को क्या करते हैं? नियमित करने का ये कार्य करते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं सल्फर की। तो सल्फर क्या कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर? तो प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है? ये सहायक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन के निर्माण में क्या है? ये सहायक है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन आदि से मिलकर ये बना होता है। तो सल्फर क्या कार्य कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? कोशिकाओं में ऊतकों का निर्माण करते हैं, यानी कोशिकाएं ऊतक प्रोटीन के बने होते हैं। तो कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण में भी कौन सहायता करता है? सल्फर सहायता करता है। इसके अलावा बात करें सल्फर हमारे शरीर में जो नाखून होते हैं, नाखूनों एवं बालों की वृद्धि में भी क्या है? सहायक है फ्रेंड्स। नाखूनों एवं बालों की वृद्धि में भी कौन सहायक है? सल्फर सहायक है। अब ये हमें मिलता कहां से है? तो ये हमें मिलेगा दूध से, अंडे से और मछली से फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, दूध, अंडे व मछली से मिलता है। अब बात करते हैं आगे क्लोरीन की, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्लोरीन होता है वह हमारे शरीर में HCl, HCl का अर्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है फ्रेंड्स। अब HCl कहां से निकलेगा? तो हमारे से एक रस निकलता है, उस रस का नाम है जठर रस। क्या, कौन सा रस है? जठर रस। इस जठर रस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है और ये HCl क्या करता है? हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन में आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस HCl का निर्माण किससे हो रहा है? क्लोरीन के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा हमारे शरीर में क्लोरीन है सोडियम के साथ में मिलकर, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है और पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। और जो भी कार्य सोडियम और पोटेशियम करते हैं
उन्हीं के साथ ये भी अपना कार्य शरीर के अंदर करता है। आगे बात करते हैं आयोडीन। तो जो आयोडीन होता है वो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलेगा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा निकलेगा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कब होगा? जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होगी। अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाएगी, इसका मतलब कि शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा फ्रेंड्स? घेंगा रोग हो जाएगा। कौन सा? घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग को कोइटर या गलकंट रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारे गले के आसपास का क्षेत्र सूज जाता है और सूजकर नीचे लटक जाता है। तो इस घेंगे रोग के इलाज के लिए आयोडीन की गोलियां खाई जाती हैं। अब आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो समुद्री जो चीजें होती हैं या समुद्री उत्पाद होते हैं उन सभी से हमें आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं जस्ता, जिंक। तो जिंक का क्या काम है हमारे शरीर के अंदर? इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यानी इंसुलिन हार्मोन के लिए जस्ते की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में यह शीघ्र घाव भरने में भी सहायता करता है। चोट लग गई और घाव को अगर शीघ्र भरना है तो किसकी आवश्यकता होगी शरीर में? जस्ते की आवश्यकता होती है। अभी मिलता कहाँ से है? तो लीवर से, फिश मछली से, यानी मांसाहारी चीजों से हमें प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम हमारे शरीर में मांसपेशियों व तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है, यानी तंत्रिकाएं किस प्रकार से संकुचन करेंगी, किस प्रकार से वो फैलेंगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ सोडियम और पोटेशियम, इनके साथ साथ मैग्नीशियम भी अपना कार्य करता है। अब मैग्नीशियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों से, सूखे मेवे से व अनाज से ये प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं कॉपर, Cu, तांबा। तो जो तांबा होता है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है? आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। तो आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तांबे की आवश्यकता होती है, कॉपर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे रक्त में एक चमक होती है, वो चमक भी किसके कारण से होती है? तांबे के कारण ही होती है। इसके अलावा तांबा हमारे शरीर में मेलानिन वर्णक के निर्माण में सहायता करता है। हमें हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इस स्किन के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलानिन वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक के द्वारा हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण किया जाता है। तो मेलानिन वर्णक का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तांबे के द्वारा किया जा रहा है। तांबा हमें मिलता कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, दालें व सूखी मेवे से हमें तांबा प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं कोबाल्ट की। तो फ्रेंड्स, कोबाल्ट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है फ्रेंड्स, एनीमिया रोग हो जाता है। तो विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोबाल्ट हमें केवल जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे अंडा, दूध, मांस आदि से। आगे बात करते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं लोहा की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स? लोहे की। तो लोहे के द्वारा हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण किया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें क्या होता है? लोहा होता है, हीम, और ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। अभी लोहा हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा पालक से और हरी पत्तेदार सब्जियों से, सेब से इनकी पूर्ति की। अब बात करते हैं रफेज की। तो कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ रेशा,
यानी हमारे जो भोज्य पदार्थ होता है उसके अंदर तंतु में जो पदार्थ पाया जाता है, जो रेशा पाया जाता है, वो होता है रफेज। रफेज का पाचन हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जाता, और जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनके द्वारा रफेज का पाचन कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी आहार नाल में अंधनाल पाया जाता है। एक अंग है अंधनाल। इस अंधनाल में कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, रफेज का पाचन कर देते हैं, यानी सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। रफेज क्या काम करता है हमारे शरीर में? शरीर में जल को नियंत्रित करता है तथा शरीर में कब्ज को रोकने में मदद करता है। रफेज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सलाद से, सब्जियों से, दलिया से व अनाजों की जो बाह्य परत होती है, उन बाह्य परत से रफेज हमें प्राप्त होता है। तो शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है।